अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। इस वक्त इश्क मुर्शिद की जोड़ी यानी बिलाल अब्बास और दुर्र फिशा की शादी की धूम मची हुई है। अब ये शादी क्या इश्क मुर्शिद के दौरान हुई है या उसके बाद हुई है या उससे पहले हुई है? इस शादी के लिए प्रपोज़ किसने किया? दुर्र फिशा की जानिब से या फिर बिलाल अब्बास की जानिब से पहले प्रपोज़ किया गया? और आया ये शादी हुई भी है या नहीं? सबसे पहले तो जो बुनियादी सवाल है वो ये है लोगों के ज़हनों में, चूँकि चंद एक यूट्यूबर्स की जानिब से कुछ ऐसी वीडियोज़ अपलोड की गई जिसमें इस शादी से मुतालिक खबर दी गई, तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि असल मामला है क्या, असल बात है क्या? ज़रा आप भी इस पर कुछ मामलात को क्लियर करें। तो इस वीडियो में सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये जो खबर है, ये खबर है या अफवाह है, इसमें कितनी हकीकत है, ये सब कुछ हुआ है या नहीं हुआ, क्या असल मामला है। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सबसे पहले करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स आप तक फ़ौरी और बर वक्त पहुँचते रहें। तो इश्क मुर्शिद जब शुरू हुआ और शुरू होने के चंद ही दिनों बाद जब उसने पॉपुलैरिटी हासिल करना शुरू की, तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वजह थी, और वो वजह थी बिलाल अब्बास और दुर्र फिशा की जोड़ी, जो इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और चूँकि पिछले साल लोग वहाज अली और यमुना ज़ैदी की जोड़ी को देख चुके थे और उसके एक सहर में मुब्तला थे, तो बहुत मुश्किल था कि कोई जोड़ी लोगों को दोबारा मुतासिर कर पाती, लेकिन इस जोड़ी ने किया। ज़बरदस्त टीआरपीज़ हासिल की, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए इस ड्रामे को, जो एक इंटरनेशनल पब्लिसिटी मिली, जो भारत में या दीगर ममालिक में पसंद किया गया, वो सिर्फ़ इन दोनों की जोड़ी की वजह से। वरना ड्रामे की कहानी में कोई ऐसा अलग से कोई एंगल नहीं था, कोई इतनी यूनिक कहानी नहीं थी, कोई उसका कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि उसको कोई बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता या इतनी सक्सेस ये ड्रामा हासिल करता। तो बहरहाल लोगों को जब ये पेयर पसंद आना शुरू हुआ, तो लोग एक ज़ाहिर है कि एक तसव्वुर कर लेते हैं, लोगों को वो जोड़ी फिर आपस में ही साथ बेहतर लगने लगती है। लोग फिर ये तवक्को करते हैं कि आगे भी ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट साथ करते रहेंगे और शायद रियल लाइफ में भी ये एक साथ नज़र आएंगे। तो अब ज़ाहिर है जब ड्रामा चल रहा होता है तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर कास्ट को साथ जाना पड़ता है, जहाँ लीडिंग पेयर को साथ जाना पड़ता है। और फिर उसके बाद भी एक दो ऐसे इवेंट्स हुए जहाँ पर बिलाल अब्बास और दुर्र फिशा साथ नज़र आए। तो एक खुद इस तरह की कहानियाँ तख्लीक की गई और ख़ुद से अपने दिमाग में ये बातें सोच ली गई। जो चंद एक जिन यूट्यूबर्स ने ये वीडियोज़ भी किए हैं, उनके पास कहीं कोई ऐसी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, इस खबर की कोई बुनियाद नहीं है कि इन दोनों की कोई शादी हुई है या नहीं हुई। चूँकि ज़ाहिर है अगर हुई होती तो कहीं न कहीं कोई ऐसा गवाह होता, कोई ऐसा विटनेस होता, कोई इस तरह की कोई ना कोई ऐसी बात होती कि जो निकल कर सामने आती, जो प्रूफ़ के तौर पर पेश की जा सकती। लेकिन आप चंद एक जो डायरेक्टर्स जिन्होंने बिलाल अब्बास के साथ इससे पहले काम किया हुआ है या जो मुस्तकबिल में भी अभी काम करने वाले हैं उनके साथ, या जो उनके जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, जो सपोर्टिंग कास्ट होती है, उनमें से भी अगर आप किसी से बात करें, किसी से पूछें, तो कोई एक भी शख्स इस बात की कंफर्मेशन करने को तैयार नहीं है। किसी एक के पास भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी तक ये जितनी भी अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो फैंस हैं, वो इस पर मुबारकबादें भी देना शुरू हो गए। तो अभी ये मुबारकबाद देने का टाइम नहीं आया। फ्यूचर के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उसके बारे में तो ज़ाहिर है कि दुर्र फिशा या बिलाल अब्बास खुद ही आकर कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जब तक ये वीडियो अपलोड करके मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो इस खबर की कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो अब जो लोग खुश हुए थे, ज़ाहिर है उनकी खुशी शायद इससे थोड़ी बहुत मान भी पड़ सकती है, कम हो सकती है, चूँकि लोग तो ये उम्मीद कर रहे थे। लेकिन ज़ाहिर है कि फ़ैन्स की मर्ज़ी या ख्वाहिशात के मुताबिक सब कुछ नहीं होता, बल्कि हकीकी ज़िंदगी में बहुत कुछ मुख्तलिफ भी होता है। हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, और इस वक्त ज़ाहिर है बिलाल अब्बास और दुर्र फिशा दोनों की प्रायोरिटीज़ यकीनी तौर पर यही है कि अपने करियर को वो स्टेबलाइज़ कर सकें और कुछ बड़े और मज़ीद प्रोजेक्ट्स कर सकें, जिसमें ज़ाहिर है कि ड्रामा के साथ साथ मूवीज़ भी शामिल हैं। और दुर्र फिशा के 2 प्रोजेक्ट शुरू हो भी चुके हैं। बिलाल अब्बास भी अनकरीब अपने एक नए प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं। तो उनके आने वाले प्रोजेक्ट से मुताल्लिक, और अगर इस खबर से मुताल्लिक कोई और मज़ीद अपडेट सामने आती है तो आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इस बात को अपने ज़हन में रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।